ठीक है। अभी अपन कुछ सिंपल सर्किट अपन देख रहे हैं, जैसे प्योर रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता है। एसी सर्किट अपने चल रहा था, टॉपिक स्टार्ट किए थे, कैसे सर्किट को सॉल्व करना होता वो हमने कल देखा था। एंड नाउ सिंपल एसी सर्किट में, दैट इज प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर रेसिस्टिव सर्किट क्या आएगा बेटा? प्योर रेसिस्टिव सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा होता है और इसको हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया ये। और फिर अब सर्किट में देखो, मान लो अप्लाइड वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म पे है, तो करंट का फंक्शन क्या बनेगा ये अब हमको कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या करोगे, ओम्स लॉ अप्लाई करोगे। आप यहाँ पे अगर ओम्स लॉ अप्लाई करते हो तो करंट किसके बराबर आएगा? यहाँ पर करंट I इक्वल्स टू V अपॉन R। दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। और V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी हो गया। ये ओम्स लॉ अप्लाई कर दी हमने यहाँ पे, तो I इक्वल्स टू आप I नॉट साइन ओमेगा टी लिखोगे, जिसपे I नॉट किसके इक्वल है? V नॉट अपॉन R, दैट इज द पीक वैल्यू। तो ये हो गया यहाँ पे। तो करंट आपने निकाल दिया, तो करंट और वोल्टेज दोनों यहाँ पर सेम फेज में चल रहे हैं। करंट और वोल्टेज यहाँ पर दोनों सेम फेज में है, ठीक है। करंट एंड वोल्टेज दोनों सेम फेज में चल रहा है बेटा। देखो क्वेश्चन, इसको सॉल्व किया हमने। अप्लाइड वोल्टेज ये है, अब हम करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? V अपॉन R कर दो, ओम्स लॉ अप्लाई कर दो, वैल्यू पुट किए, तो I इक्वल्स टू क्या बन गया आपका? I नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म पे बन गया। तो इस प्योर रेसिस्टिव सर्किट में अगर अप्लाइड वोल्टेज ये है तो करंट ही आएगा यहाँ पे, सर्किट में करंट इस तरह से फ्लो होगा। तो सेकंड पॉइंट आएगा, फेज डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। मतलब अगर हम फेसर डायग्राम बनाए, इधर पे करंट लिए हमने, तो जो वोल्टेज आ रहा है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ये जो वोल्टेज है VR और ये दोनों सेम फेज में। और इफ अप्लाइड वोल्टेज इज V नॉट साइन ओमेगा टी है, देन करंट इज आल्सो इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। फेज डिफरेंस कितने का है? 0 का है। सो दैट इज थर्ड पॉइंट, फेज डिफरेंस इज 0 प्योर रेसिस्टिव सर्किट में। फोर्थ पॉइंट, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसका, इधर पे अगर ये मान लो आपका वोल्टेज का ग्राफ है V, तो इसी के साथ साथ में करंट भी चलेगा। ये रेड पेन से मैंने करंट को ड्रॉ कर दिया ये ऐसा, तो ये रेड पेन वाला जो ग्राफ है ये करंट का हो गया, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज कैसे होते? सेम फेज पे होते, दैट इज I एंड V आर इन सेम फेज, ये सेम फेज में होते हैं, ठीक है। और एवरेज पावर कितना डिसिपिएट होता है सर्किट में, ये अगर हम देख लें तो एवरेज पावर का फार्मूला VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, तो ये आएगा VRMS इंटू IRMS, और cos 0 का मतलब हो गया 1, तो ये जो वैल्यू आएगी एवरेज पावर डिसिपेट, दैट इज VRMS इंटू IRMS के बराबर। अब इस सर्किट का इंपीडेंस की अगर हम बात करें, 6 पॉइंट, इंपीडेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस के बराबर है। इंपीडेंस किसके बराबर? यहाँ पे रेजिस्टेंस के इक्वल है। मतलब इस सर्किट का इंपीडेंस दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। जेड की वैल्यू R है। तो कल जो हमने डिस्कशन किया था कि इनमें कैलकुलेशन क्या क्या करना है, उन्हीं को हम देख रहे हैं यहाँ पे। इस सर्किट का इंपीडेंस R है। इसको कैसे देख सकते हो आप? क्योंकि cos फाई इक्वल्स टू R अपॉन Z होता है और cos फाई की वैल्यू 1 है, तो
ये जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी। तो इस सर्किट में करंट और वोल्टेज ये कैसे चलते हैं, सेम फेज में चलते हैं। तो ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट है। तो ध्यान रखो, एसी सर्किट में अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस अगर लगा है, तो करंट और वोल्टेज मतलब अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट ये दोनों कैसे चलते हैं, सेम फेज में चलते हैं। ठीक है, समझ गए, समझ गए या नहीं? देन प्योर रेसिस्टिव सर्किट के बाद अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट। पेज नंबर 2। आज की क्लास को कौन शेयर करेगा? आसना तुम कर देना आज की क्लास को शेयर। आसना। सर मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ठीक है, ये वाला कोई और कर देगा। फिर किसने लिया इधर से? अमीषा तुमने लिया है? हाँ सर मैंने ले लिया। ठीक है अमीषा तुम शेयर करना। अर्थाव, अर्थाव इंदौरा से। ठीक है संकेत तुम कर देना फिर। ठीक है हाँ सर। ओके, दिस इज पेज नंबर 2। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट को देखते हैं अपन। तो दूसरे नंबर पे आएगा दैट इज प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, हाँ देखो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, सिर्फ एक कैपेसिटर लगा है और ये आपने अप्लाइड एसी वोल्टेज लगा दिए यहाँ पे। दिस इज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो सर्किट में अब करंट फ्लो होगा, तो कितना करंट फ्लो होगा ये हमको देखना है। तो यहाँ पर वो वोल्टेज आएगा VC और यही अप्लाइड वोल्टेज है, यहाँ पर भी यही अप्लाइड वोल्टेज ही वहां पे मिल रहा पूरा की पूरा। ठीक है, तो अब सर्किट में करंट आपको मेजर करना है। तो करंट निकालने के लिए आपको अभी केवीएल लगा के इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई कि ये जो वैल्यू है, तो इस पे आप इंस्टेंटेनियस चार्ज देखोगे ना, केवीएल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस चार्ज किसके बराबर होगा, Q इक्वल्स टू सी भी के बराबर आएगा, हाँ या ना? Q इक्वल्स टू सी भी, यहाँ पे जो चार्ज है वो Q इक्वल्स टू सी और अप्लाइड वोल्टेज है V नॉट साइन ओमेगा टी का। तो अगर आपको करंट चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दो dq अपॉन dt। तो दिस इज सी भी नॉट और साइन का डेरिवेटिव आएगा cos ओमेगा t इनटू ओमेगा। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर I इक्वल्स टू आपके पास आ गया सी भी नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी के फॉर्म पे, और इसको रीअरेंज कर दो आप तो v नॉट अपॉन, मैंने इसको xc लिख दिया और ये cos ओमेगा t है, यहाँ पर xc की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा c है। मतलब इसको आप I नॉट cos ओमेगा t के फॉर्म पे लिख सकते हो, और I नॉट cos ओमेगा t को लिखोगे sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। मतलब करंट आगे हो गया यहाँ पे, ठीक है, वेयर I नॉट किसके इक्वल है, V नॉट अपॉन XC, जिसमें XC क्या है, दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये जो टर्म है ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो करंट यहाँ पे आगे चल रहा है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सेकंड पॉइंट ये आ गया, इफ अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट इक्वल्स टू आ रहा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कितने का फेज डिफरेंस आ गया यहाँ पे, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आ गया। तो फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2, दैट इज I लीड V
बाय पाई बाई 2 और v लैक्स i बाय पाई बाई 2। ठीक है, एवरेज पावर अगर अपन देखें यहाँ पे तो एवरेज पावर आएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस इतना है तो दिस इज वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो एवरेज पावर डिसिपेशन इज जीरो, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू यहाँ पर आपको जीरो मिलेगी। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर डिसिपेशन नहीं होता है। एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो फिर एनर्जी का लॉस नहीं होता है इसमें। फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का आपको दिख रहा है। और अगर आप इसमें फेसर डायग्राम बनाएं, इधर आपने अगर करंट लिया तो करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे चल रहा है, दैट इज इक्वल्स टू वीसी, और यही यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है। कितने का फेज डिफरेंस है यहाँ पे? पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। और अगर आप इसको ग्राफ इस तरह से बनाते हो वोल्टेज और करंट का, इधर टाइम टी ले लो, ये अगर मान लो कि इसका ग्राफ यहाँ पे ये वोल्टेज का ग्राफ है, तो करंट का ग्राफ कॉस का फंक्शन है यहाँ पे, तो कॉस का फंक्शन मतलब ये इस टाइप से बनेगा, ये करंट का ग्राफ बन गया। समझ गए या नहीं? और एक्सी मतलब क्या है यहाँ पे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर, दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट आएगा, ये ग्राफ जो बनाए थे ये फिफ्थ पॉइंट थे आपके। देखो, जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो एक्सी के बराबर है, और सेवंथ पॉइंट में इम्पीडेंस किसके इक्वल है? 1 अपॉन ओमेगा सी है। फ्रीक्वेंसी वर्सेस, अगर आप एक्सी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा इस तरह से, ये ऐसे ग्राफ इसके आएंगे, क्योंकि एक्सी किसके इक्वल है? 1 अपॉन ओमेगा सी के इक्वल है। तो ये सब देख लो आप, पूरा डिस्कशन इस पे हो गया। चीजें फिक्स हैं, मतलब हर बार अपने को यही कैलकुलेट करना, चाहे वो इंडक्टिव सर्किट हो, चाहे कैपेसिटिव सर्किट हो, चाहे रेसिस्टिव सर्किट हो, या इनका कॉम्बिनेशन हो, हर बार यही सब कैलकुलेट करना हमें। ठीक है, तो इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज का पेज नंबर 3, ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट था। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का क्रिएट हुआ, बीसी नीचे आई ऊपर है, पाई बाई 2 से आगे चल रहा है। पेज नंबर 3 है। दिस इज पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे आएगा प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में एक इंडक्टर कॉइल लगा देते हैं अपन। ये एक इंडक्टर कॉइल लगा है, दिस इज एन अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। अब इसमें करंट आप निकालोगे तो यहाँ पे आएगा VL, अप्लाइड वोल्टेज VL के बराबर है, अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल्स टू VL। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? सिंस अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल्स टू VL, और ये किसके बराबर होता है? L इंटू DI अपॉन DT। समझ गए कैसे आ गया? इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है ये इस इक्वेशन से निकालते हैं। हमने ये कहाँ पे पढ़ा है? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे पढ़ा ना, अप्लाइड वोल्टेज मतलब यस VL। सर। हाँ, तो ये इक्वेशन लिख दी है हमने भाई, अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल्स टू L इनटू DI अपॉन DT। आप KVL लगाओ तब भी यही इक्वेशन आएगी, नहीं भी लगाओगे तो भी यही इक्वेशन। तो this is L di upon dt is equals to V, और V इक्वल्स टू आ जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी।
इसको रीअरेंज करते हैं, दैट इज v नॉट अपॉन l और साइन ओमेगा t dt, और फिर इसको क्या कर दो आप, इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा i और v नॉट अपॉन l, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो i इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, दैट इज v नॉट अपॉन ओमेगा l एंड माइनस कॉस ओमेगा t हियर। आप इसको लिख सकते हो i नॉट माइनस कॉस ओमेगा t, या फिर i इक्वल्स टू i नॉट दिस इज साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t, लिख सकते हो, सॉरी ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आप इसको लिख सकते हो, जिसपे आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, v नॉट अपॉन एक्सएल, एंड दिस एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। तो फेज डिफरेंस कितने का आ गया आप देख सकते हो यहाँ पे, करंट और वोल्टेज को ऑब्जर्व करके क्या आ गया यहाँ पे भाई, अगर मान लो अप्लाइड वोल्टेज v नॉट साइन ओमेगा t का है, तो करंट आ गया i नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2 का। कितने का फेज डिफरेंस आ गया यहाँ पर, फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2, दैट इज यहाँ पे I लैग्स V बाय पाई बाई 2 और V लीड्स I बाय पाई बाई 2। इतने के फेज डिफरेंस से वो आगे चलता है। दैट इज फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज एवरेज पावर डिसिपेशन इन दिस केस, Vrms Irms इनटू cos फाई, तो ये भी जीरो आ जाएगा क्योंकि cos फाई की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, मतलब जो पावर फैक्टर है वो जीरो है, cos फाई की वैल्यू जीरो के इक्वल है, पावर फैक्टर जीरो है यहाँ पे, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट, फेस डिफरेंस, अगर हम फेसर डायग्राम बनाए इनका, तो फेसर डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, फेसर डायग्राम अगर हम बनाए तो फेसर डायग्राम कैसे बनेगा, इस साइड पे आपने करंट अगर ले लिया तो अप्लाइड वोल्टेज किधर बनेगा, ये VL या फिर V, मतलब 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। और अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो आगे कौन चल रहा है, इधर पे T लिया आपने, और ये मान लो वोल्टेज का ग्राफ है V का, तो करंट का ग्राफ कैसा, माइनस कॉस ओमेगा t, मतलब ये ऐसा ग्राफ आएगा, ये ऐसा, तो ये करंट का ग्राफ है, एक वोल्टेज का एक करंट का। एंड सिक्स्थ पॉइंट, जेड की वैल्यू यहाँ पर एक्सएल है, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, और अगर आप एक्सएल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ अगर आप प्लॉट कर रहे हो तो ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, मतलब फ्रीक्वेंसी, अगर एसी की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाओगे तो एक्सएल की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। देख लो अभी पूरा फिक्स पैटर्न है कैलकुलेशन का, और कुछ नहीं है, फिक्स पैटर्न है कैलकुलेशन का। देख लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लोगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन, हाँ नेक्स्ट आ रहा है अपन एलआर सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन। अब एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं और फिर अब कैलकुलेशन करते हैं। पेज नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 4। Now page number 4 and point number 4. Now LR circuit, मतलब सीरीज LR सर्किट, ऐसे सीरीज के डिस्कशन है अभी सीरीज LR सर्किट, मतलब एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस, ये दोनों लगे हैं, रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर, ये दोनों को लगा दिए, दिस इज एन अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है।
अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I के बराबर, यहाँ पे रहेगा VR और यहाँ पे रहेगा VL। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप KVL लगाते हो तो KVL लगाने से क्या रिजल्ट आएगा यूजिंग KVL। देखो इधर जा रहा है तो ये आएगा -IR माइनस VL एंड प्लस V इक्वल्स टू 0। मान लो ये लोअर पोटेंशियल है, सॉरी ये इस साइड पे आपका हायर पोटेंशियल है, इस साइड पे आपका लोअर पोटेंशियल है। तो करंट की डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो -IR माइनस VL एंड देन प्लस V इज इक्वल्स टू 0। मतलब आप इस इक्वेशन को अगर देखें यहाँ पे या सीधा सीधा देखें तो VR प्लस VL applied voltage की instantaneous value, this is an instantaneous value, VR equals to VL equals to V के बराबर आप ऐसा भी देख सकते हो। तो VR किसके बराबर होता है IR और ये किसके बराबर होता है L di upon dt, this is equals to V naught sin ओमेगा t का फंक्शन बनेगा या di upon dt plus R upon L into I is equals to V naught upon L sin ओमेगा टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एल आर सर्किट, सीरीज एल आर सर्किट की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब हमको कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। या तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो करंट की इक्वेशन निकल जाएगी, बट ये सिलेबस में नहीं है, इवन मैथ्स में भी नहीं है ना। हायर स्टडीज में सीखते हैं इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हमको कोई इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ये बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, दिस इज एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब हम कैलकुलेशन किससे कर रहे हैं, फेसर डायग्राम से। तो फेसर डायग्राम से आप इधर करंट ले लो और करंट के साथ में हमेशा किसको लेना, हमें VR को लेना है, करंट के साथ में VR लेना। तो ये आ गया आपका VR। उसके बाद आप VC लोगे, VC किधर लोगे, सॉरी VL किधर लोगे, VR आपने करंट के डायरेक्शन में ले लिया तो VL किधर लेना जल्दी बताओ। VR और करंट सेम फेज में होते हैं, VL कैसा लोगे, आप ऊपर लेना पड़ेगा 90 डिग्री, दिस इज VL। एक्चुअल में VR प्लस VL इनका जो वेक्टर सम है, इनका वेक्टर सम यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज होता है V, और यहाँ पे ये फेज डिफरेंस आया I का, मतलब ये आ गया अप्लाइड वोल्टेज। तो LR सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज आगे चल रहा है, कितने से, फाई से। अब आप फाई की वैल्यू निकाल लो, आपके पास तरीके हैं ज्योमेट्री लगाना, आपको आई की वैल्यू निकालने के लिए वेक्टर सम हो गया, दैट इज वेक्टर V इज इक्वल्स टू वेक्टर VR प्लस वेक्टर VL। तो ये अप्लाइड वोल्टेज आपको मिल गया यहाँ पे, दिस इज एन अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज की जो वैल्यू है V, एक्चुअल में ये कौन सी वैल्यू होती, दिस इज एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये इंस्टेंटेनियसली आपने लिखा था। तो अप्लाइड वोल्टेज इज वेक्टर सम ऑफ किसके बराबर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अंडर रूट, ये वेक्टर सम है तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जितना वोल्टेज और यहाँ जितना वोल्टेज है आप उनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आपको अप्लाइड वोल्टेज निकालने के लिए इस तरह से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अगर अप्लाइड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 200 है तो फिर आपको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये इक्वेशन इंस्टेंटेनियस थी। तो यहाँ पर V इक्वल्स टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर एंड वन मोर थिंग, आप VL की जो आरएमएस वैल्यू है, VL की आरएमएस वैल्यू ये I इंटू XL होगा, और VR की आरएमएस वैल्यू ये I RMS इंटू एक्सएल, और ये आई आर एम एस इंटू इसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ये ध्यान रखना, VL की आरएमएस वैल्यू आई आर एम एस इंटू एक्सएल, VR की आरएमएस वैल्यू आई आर एम एस इंटू आर के इक्वल होगा, ये फिक्स है यहाँ पे।
तो अब हम करंट की इक्वेशन निकालेंगे, दैट इज वेरी सिंपल, बट अप्लाइड वोल्टेज को आपको इस तरह से कैलकुलेट करना, मतलब अगर आपको इसकी VRMS वैल्यू चाहिए तो VRMS वैल्यू गिवन बाय VL RMS स्क्वायर प्लस VR, और ये इसकी RMS वैल्यू का स्क्वायर, वेक्टर सम है इसलिए। एंड सेकंड पॉइंट, अभी देखो फेज डिफरेंस हम निकाल ले रहे हैं, दैट इज tan phi। तो tan phi इक्वल्स टू परपेंडिकुलर VL अपॉन VR, बट यहाँ पर आपको इसकी RMS वैल्यू रखना है, दैट इज IRMS into XL एंड दिस इज IRMS into R। तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज गिवन बाय XL डिवाइडेड बाय R या ओमेगा L अपॉन R। तो ये फेज डिफरेंस phi विल बी गिवन बाय tan इनवर्स, either it is XL divided by R या फिर tan इनवर्स ओमेगा L डिवाइडेड बाय R के बराबर आएगा। ये फेज डिफरेंस है। एंड तीसरा पॉइंट, अब इंपीडेंस निकालना, तो यहाँ पर से आप कैलकुलेट करो, क्योंकि VRMS आपका इसके बराबर है, तो ये आ जाएगा IRMS into Z। देखो अप्लाइड वोल्टेज की RMS वैल्यू इक्वल्स टू IRMS into Z के बराबर है, और ये टर्म किसके बराबर यहाँ पे, दिस इज VL RMS वैल्यू का स्क्वायर प्लस VR की RMS वैल्यू का स्क्वायर है। तो इंपीडेंस IRMS into Z इक्वल्स टू, यहाँ पर आप अंडर रूट में लिखोगे IRMS into XL का होल स्क्वायर प्लस IRMS into R का होल स्क्वायर, IRMS कैंसिल हो जाएगा, सर्किट का इंपीडेंस आएगा अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर। ये सर्किट का इंपीडेंस है, दिस इज द इंपीडेंस ऑफ सर्किट। कैलकुलेशन बहुत आसान है, वही वही चल रहे हैं। तो ये सर्किट का इंपीडेंस आ गया XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के इक्वल। अभी खत्म नहीं हुआ ये डिस्कशन अभी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अब। लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन है, बस एक कभी कभी होता है कि सीरीज LR सर्किट की डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते तो आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। बट जो भी इसके कैलकुलेशन है वो राइट साइड के अकॉर्डिंग ही होंगे आपके। ले लिए, आगे बढ़ूंगे? यस सर। ओके देन अब हम करंट की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे इंपीडेंस आपने निकाल लिया, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी? देखो करंट लिखने के लिए आपके पास में अब फोर्थ पॉइंट है, IRMS अगर आपको निकालना है तो VRMS अपॉन Z करना है, और अगर आपको पीक वैल्यू निकालना है तो अप्लाइड वोल्टेज की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय Z करना है। एंड फिफ्थ पॉइंट, अभी देखो यहाँ पर करंट पीछे और अप्लाइड वोल्टेज आपका आगे है, तो करंट की इक्वेशन में आएगा I नॉट साइन ओमेगा t माइनस फाई लिखना, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज आपका साइन ओमेगा t है और करंट फाई से पीछे चल रहा है, इसलिए माइनस फाई लिखना। फाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है, फाई कैसे कैलकुलेट करना। तो इसमें क्या हुआ, दैट इज I लैग्स V बाय फेज डिफरेंस फाई, और V लीड्स I बाय फेज डिफरेंस फाई। मतलब करंट पीछे चल रहा है और वोल्टेज यहाँ पे आगे चल रहा है। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं। ये पॉइंट नंबर 5 इधर का मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास Z पता चल गया, Z किसकी इक्वल है, Z इज द इंपीडेंस दैट इज इक्वल्स टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, इसको फेजर को मैं लिखा रहने देता हूँ, बाकी सब मिटा दे रहा हूँ। अब हमें क्या चाहिए, पावर फैक्टर चाहिए इस सर्किट का। तो पावर फैक्टर 6 पॉइंट में आएगा। नाउ पावर फैक्टर मतलब cos फाई की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज VR अपॉन V, और इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे दैट इज IRMS into R एंड दिस इज IRMS into Z। तो पावर फैक्टर आपका आएगा R अपॉन Z के बराबर, दैट इज R अपॉन अंडर रूट
एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर, ये पावर फैक्टर है। और एवरेज पावर आएगा यहाँ पे, क्योंकि पावर फैक्टर आपने निकाल लिया, तो VRMS IRMS इंटू कॉस फाई से आप एवरेज पावर कितना डिसिपेट होगा इस सर्किट में कैलकुलेट कर सकते हो। एंड देन 8 पॉइंट करंट और वोल्टेज के लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये अप्लाइड वोल्टेज का ग्राफ है V का, तो करंट फेज डिफरेंस फाई से पीछे चल रहा है, तो ये थोड़ा सा पीछे आएगा, ये इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा नीचे से आपको बनाना है, ये ऐसा ग्राफ आएगा करंट का। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया या कोई डाउट है? तो इसके जो एसी वाले जो क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने के कुछ फिक्स मेथड ही, और यही मेथड है, फिक्स चीजें कैलकुलेट करना हमको। फिर एक न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करते तो उससे आपको और क्लियरिटी आएगी। एक न्यूमेरिकल हम देखने वाले, ठीक है? अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हेलो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हाँ सर। तो न्यूमेरिकल कल से चालू करेंगे, और आज का जितना पढ़ा है मैंने सब कॉपी पे लिखना, और ये कल हमारे साथ में रखना कॉपी को। और कल फिर अपन अब इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे करना है इनके, और ये फिक्स कैलकुलेशन है, कॉपी पे अच्छे से लिखना सभी बच्चे, इनको लिख लेना, मतलब वर्क छोड़ना मत पेंडिंग। तो फिर कल से आपको न्यूमेरिकल इसके बनेंगे, फिक्स पैटर्न है सब कुछ, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, मैं 6:20 से आप लोगों को आज डाउट बता दूंगा जिन बच्चों ने सेंड किया है। 6:20 में सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाना, मैं चालू कर लूंगा, ठीक है? यस सर। ओके ओके, तो आज के लिए इतना ही। इनको लेकिन अच्छे से करना, अभी CR सर्किट बचा है, फिर LCR सर्किट है, तो है अभी थोड़ा सा, बट एक फिक्स पैटर्न है, एक अगर आप अच्छे से कर लोगे तो बाकी सब में इसी तरह से करना रहता है, पैटर्न फिक्स है यहाँ पे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, कल अपन देखते हैं आगे का।